एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि सितंबर 2023 के एग्जाम्स के लिए है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो हमारा पेपर 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग हमें जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी। पार्ट ए जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें पूछा गया है कि -5/8 को मल्टीप्लाई किया 4/7 से तो वो इक्वल होगा 4/7 मल्टीप्लाई -5/8। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-9 इज। तो -5 और -9 का एडिटिव इनवर्स जो है वो क्या होगा? अब ये देखो -5 और -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव नंबर बन गया। अब पॉजिटिव का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है? नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर कहीं भी माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है सॉल्व 5x - 6 = 2x + में 9। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है = 2x + में 9। ठीक है, यहाँ पे 5x 2x को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, 9 - 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। 9 + 6 15 हो जाएगा। 5x में से 2x माइनस किया तो 3x हो गया। x = 15/3 कटिंग करोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 5। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? तो एक x हो गया, एक y हो गया और एक t हो गया, तो 3 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ वन डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली बच्चों आपको पता है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल की, ठीक है, वो दोनों जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, तो अगर एक जो है वो 6 सेंटीमीटर का है तो दूसरे की लेंथ क्या होगी? वो भी 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ 4y डिग्री एंड 100 डिग्री आर टू अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो अपोजिट एंगल्स हैं एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो आपने y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक जो है वो 4y डिग्री का है और दूसरा 100 डिग्री का है तो दोनों इक्वल हुए, है ना। तो y = 100 को 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा? 25 4 100, तो 25 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो बेसिकली क्या आ गई? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लास साइज ऑफ 40 60 इज। तो क्लास साइज जो है वो इसका कितना है? तो बेसिकली जो अपर लिमिट है और जो लोअर लिमिट है उन दोनों को माइनस कर दोगे, यानी कि 60 में से 40 माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा? 20। तो क्लास साइज भी 20 है। इफ एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज, अगर स्क्वायर का एरिया इतना है तो इसका साइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें 384 दिया है, ये साइड का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये जो स्क्वायर है ये उधर जाके इसको रूट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और 384 किसका रूट होता है? 18 का। ठीक है, तो 18 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3600। 3600 का स्क्वायर रूट बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये किसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, वो फाइंड आउट करना है। तो ये देखो 36 जो है वो किसका हो जाएगा? 6 का। 2 0 एक सिंगल जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे तो ये क्या बन गया? 60 का। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल हैविंग, स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, हैविंग अदर टू साइड्स एज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो हमें जो है वो फॉर्मूला पता है क्या होता है? h² = p² + b²। ठीक है, अगर एक साइड हमने ये 6 का स्क्वायर ले लिया प्लस में बेस हम 8 मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 6 + 4 जो है वो 10 हो जाएगा, 6 7 8 9 10, ये 100 हो गया। h का स्क्वायर था, ये जो 2 है ये इसको अंडर रूट में ले लेगा। अब 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो ये जो है वो क्या आ जाएगा? इसका आंसर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। तो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है s का क्यूब। ठीक है, या आप कह सकते हो साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है हम इसको करते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है वो हमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया है। 5 का क्यूब करेंगे तो यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125। और जो क्यूब मतलब जो वॉल्यूम होता है वो सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है। ठीक है, तो 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा ये। ठीक है,
इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। तो 27 जो है वो देखो 3 3 3 3 3 9 9 3 27, इसका हो गया। ये 4 4 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64, ये हो जाएगा 5 का 5 इंटू 5 इंटू 5 5 जा 25 25 5 जा 125। बट ये जो है ये किसी का भी कह सकते हैं क्यूब नहीं होता, तो नॉट अ परफेक्ट क्यूब 16 होगा। अगला है फाइंड वैल्यू ऑफ, आपने इसका क्यूब बताना है, ये किसका क्यूब है। तो इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है वो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 1728। ठीक है, अब 1728 2 से जो है वो उसको कर देते हैं डिवाइड, तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0 आ जाएगा, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 आ गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 और 1। अब क्योंकि ये क्यूब है तो 3 का जो है वो आप कॉम्बिनेशन करोगे, तो एक 2 यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा 2 जो है वो यहाँ पे हो गया, और ये 3 का है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, ये हो गया 12 का क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये नंबर जो है वो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो बेस जो है वो हमें सेम दिया गया है। ठीक है, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू जो है वो क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या 2x इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, x 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो हमें दिया गया है वो है कि आपने इसको सॉल्व किया और इसकी पावर 0 है, तो क्या सॉल्यूशन होगा। तो हमें पता है अगर किसी की भी पावर जो है वो 0 होती है तो आंसर हमेशा 1 ही आता है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है अगर 0 ऐसे दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि यूजुअल फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक है, ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर 4, तो ये इसका मतलब कि सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 16 लिख दिया, पॉइंट जो है ये पहला नंबर हो गया, दूसरा, तीसरा और फोर्थ। ठीक है, तो ये जो है वो 16,000 जो है वो बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट जो है वो शिफ्ट होगा। ठीक है, इसके बाद है ट्रू फॉल्स, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये वन वेरिएबल जो है वो नहीं है कहते हैं। ठीक है, तो ये वन वेरिएबल तो है नहीं, x भी है और y भी है, तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, तो रेक्टेंगल के सभी एंगल जो होते हैं वो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पैरेललोग्राम है, द सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल इज 90 डिग्री, तो ये गलत है। एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो जिस वजह से ये क्या है फॉल्स है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, What will be ones place digit of root 961, तो रूट 961 पे का जो है वंस प्लेस पर जो है वो कौन सा डिजिट आएगा, तो देखो 1 जो है वो कब आएगा, ये तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, है ना, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर वंस डिजिट 1 आएगा। ठीक है, तो 1 और हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 9। ठीक है, इसके बाद व्हाट विल बी वंस प्लेस डिजिट ऑफ 961, वंस प्लेस डिजिट जो है वो क्या होगा, ये तो 1 होगा या 9 होगा। सिंबल ऑफ क्यूब रूट का सिंबल यही होता है, बिल्कुल सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसका स्टैंडर्ड वो ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है, तो बिल्कुल देखते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 के पॉइंट लग गया, तो 1 की पावर 1.040352 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 की पावर 6 से, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2/5 फ्रॉम 5/5, फ्रॉम मतलब उसमें से, तो 4/5 में से 2/5 आपने माइनस करना है, बेस सेम है। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 4 माइनस 2 होता है 2, तो 2/5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल, इसमें से कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल होता है जो अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड
इन टॉसिंग अ कॉइन इज, अब जब आप एक कॉइन उछालते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना, तो कितने मतलब की चांसेस होते हैं 2, और फेवरेबल आउटकम कितना है, हमें हेड ही चाहिए 1, तो 1/2, अगर पॉइंट में लिखना चाहते हैं तो 0.5, ठीक है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, ठीक है, स्क्वायर नंबर जो ऑड नंबर ले लेते हैं 3 है, ठीक है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 जो कि ऑड है, ठीक है। 5 ऑड है, 5 का स्क्वायर करोगे 25, ये भी ऑड है। 7 का स्क्वायर करोगे 49, ये भी ऑड है ना। 9 का स्क्वायर करोगे 81, ये भी ऑड है। तो स्क्वायर जो करोगे ऑड नंबर का वो हमेशा कैसा होगा, ऑड होगा। नेक्स्ट है वंस डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 7, 7 का क्यूब जो है उसके वंस प्लेस पे क्या आएगा, तो 7 7 जा 49, 49 को जब 7 से करोगे 7 9 जा 63 हो जाएगा, है ना, तो वंस प्लेस पे क्या आ गया 3, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो 7 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है 243। अब a की पावर जो है वो m है और a की पावर n है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद पार्ट बी आ जाता है, दो नंबर के यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सॉल्व -5/6 डिवाइडेड बाय 3/4, इसको सॉल्व करना है तो -5/6 डिवाइड जो होता है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और जो दूसरा नंबर है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, आप कह सकते हो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कटिंग हो गई, 5 2 जा 10, ठीक है, और 3 3 जा 9, तो -10/9 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर 240 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 240 को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो देखते हैं क्या नंबर हमें कम पड़ रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। अगर डिवाइड बोलेगा तो हम देखेंगे क्या नंबर एक्स्ट्रा हो रहा है हमारे पास, ठीक है, और उस नंबर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, फिर 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0, ठीक है, 2 1 15, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 3 5 जा 15, 5 और 1। अब यहाँ पे हमें स्क्वायर बोला है, परफेक्ट स्क्वायर, तो पेयर बनेगा, ठीक है। 2 इसका बाहर आ गया ये, बट इसका भी पेयर नहीं है, इसका भी पेयर नहीं है, तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो 15 जो है बाय व्हाट नंबर 240 शुड बी मल्टीप्लाई टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, आंसर होगा 15, ठीक है, ये सॉल्व करके दिखाओगे। नेक्स्ट है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू 5832 का जो है वो आपने क्यूब रूट जो है वो बताना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको करोगे, यहाँ पे आपने लिख दिया 5832, उसके बाद जो है वो यहाँ पे 2, फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। फिर 2 आ गया यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर 2 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 7 29 3 के टेबल से डिवाइड होगा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अभी भी 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे क्यूब रूट पूछा है, ठीक है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर जो है वो 3 हो गया और ये 3 हो गया, तो क्यूब रूट में 3 का जो है वो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 18 का क्यूब है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सॉल्व 2 की पावर 0 है, +4 -1 है, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है। तो 2 की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1, प्लस में 4 की पावर -1, तो जब इस तरीके से होता है तो नंबर क्या होता है 1 के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, बेसिकली अपॉन में के फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, और 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो गया 9। अब ब्रैकेट सॉल्व करोगे पहले, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लिया, एलसीएम लोगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, प्लस में 1 मल्टीप्लाई 9, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, 4 और ये हो गया 9, मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कटिंग नहीं हो रही, 5 9 जा 45, 4 1 जा 4, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट 4y + 3 = 6 + 2y। तो सॉल्व करना है और साथ में आंसर जो है वो चेक भी करना है, ठीक है। तो 4y + 3 = 6 + 2y हो गया, y को एक तरफ ले आते हैं, ठीक है, 6 + 3 उधर गया तो -3, ये 3 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2y, तो y की वैल्यू जो है वो क्या आ गई 3/2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, 4 3/2
प्लस में 3 इज इक्वल टू 6 प्लस में 2 मल्टीप्लाई। तो अब इसकी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। हमने वैल्यू यहाँ पे 3/2 पुट कर दिया है, ठीक है। ये कटिंग हो जाएगा, 2 2 4 3 2 6 प्लस में 3 इज इक्वल टू, ये 6 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 प्लस 3 9 हो गया, 9, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है सॉल्व करना है, 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑप्शन है इसमें, यानी कि इसको सॉल्व करो या इसको सॉल्व करो। तो पहले हम 9 का ए पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है n/2 माइनस 3n अपॉन में 4, ठीक है। उसके बाद है प्लस में 5n अपॉन में 6 इज इक्वल टू 21। 2 4 6 का एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 12 बना 6, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6n। 4 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 12 बना 3, ऊपर भी 3 से कर दो, 3 3 9n, प्लस में 6 में क्या मल्टीप्लाई किया, जो 12 बना 2, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10n इज इक्वल टू 21, ठीक है। उसके बाद जो है, जब आपने इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, 16 में से 9n माइनस कर दिया तो ये 7n हो गया, ठीक है। और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 21 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया तो 252 हो गया, n इज इक्वल टू 252। 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 3 21, फिर यहाँ पे जो है वो 4 बच जाएगा, 42, 7 6 42, तो n हमारा कितना आ गया, 36, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है आपने, जो कि है 15a माइनस 4 माइनस 2a माइनस 9 प्लस में 5a प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। 15 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 15a, 15 4 60 हो जाएगा, माइनस 2a, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 2 18 प्लस में 5a, ठीक है, प्लस में 5 6 30 इज इक्वल टू 0। a वाले नंबर यहीं पे छोड़ देते हैं, 15a माइनस 2a प्लस में 5a, ठीक है, और दूसरे नंबर उधर रह जाते हैं, माइनस 60 जब इज इक्वल टू दूसरी साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 18 जब जाएगा माइनस 18 हो जाएगा, प्लस 30 जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा। तो 60 में से 30 माइनस करोगे 30 बच जाएगा, 30 में से 18 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 12, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जब आपने इसको माइनस करोगे तो ये जो है वो कितना बच जाएगा आपका, 15 में 5 प्लस किया 20 हो गया, 20 में 2a माइनस कर दिया तो कितना हो गया हमारे पास 18a। तो a यहीं पे छोड़ देते हैं, 12 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 2 12 और 6 3 18, यानी a जो है वो हमारा 2/3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, x और y फाइंड आउट करना है। पैरेललोग्राम का हमें पता है अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। यानी कि जो 4y है वो 16 के इक्वल होगा, तो y इज इक्वल टू 16, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4, ठीक है। इसी तरीके से जो 5x है वो 15 के इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 15, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। 2 एडजेसेंट एंगल है पैरेललोग्राम के, जो कि 4:5 के फॉर्म में है, ठीक है, और उनका एंगल का मेजरमेंट जो है हमने फाइंड आउट करना है। 11th का ए पार्ट कर रहे हैं, तो लेट द एंगल, तो रेशियो के फॉर्म में दिया है, तो हम एंगल को मान के चलते हैं, एक हमारे पास 4x है और दूसरा जो है वो क्या है, 5x है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल का सम जो है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि 4x प्लस 5x जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। ये हो गया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री 9, कटिंग करोगे 9 2 18 0, ठीक है। अब 4x था, यानी कि 4 इंटू 20, क्योंकि x की वैल्यू डाल दी हमने, 4 2 80, और दूसरा हो गया 5x, यानी कि 5 इंटू 20, और ये कितना हो गया, 5 2 10, और ये 100, इसको प्लस करोगे 180 हो जाएगा, और हमने वही प्रूव किया है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड x एंड y इन द पैरेललोग्राम। तो ये जो आपको पैरेललोग्राम दिया गया है, इसमें आपने जो है x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो डायगोनल्स जो है वो इक्वल होंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व करना है, ठीक है। ये बी पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला साइड जो है वो इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं 4x माइनस 3
सॉरी 4y प्लस 3 है, ठीक है। 4y प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 19, ठीक है। तो y 4y इज इक्वल टू 19 प्लस 3 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा -3, ये 16 हो गया। y 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। इसी तरीके से 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, 5x इज इक्वल टू 24 माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 25, x 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया 5, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि आपको एक ये जो है वो पिक्चर दी गई है और इसमें आपने x y z जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो होती है वो इक्वल होती है, उसके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है वो क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमारा हो गया 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया, 9 10 11 12, x 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 4 3 12, ठीक है। इसी तरीके से जो 3y प्लस 4 है 16 के इक्वल, 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 इज 12, y 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। सेम तरीके से डायगोनल जो है वो आपस में एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 5z माइनस 3 इज इक्वल टू 7, 5z इज इक्वल टू 7 माइनस 3 उधर गया तो प्लस का 3, 10 हो गया है ना, z यहीं पे छोड़ो, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि x हमारा 3 है, y हमारा 4 है और z हमारा 2 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है इन द गिवन फिगर ABCD, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एंगल BAC है, यानी ये वाला एंगल 36 डिग्री दिया है और आपने AC भी फाइंड आउट करना है और ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। हम ABC ट्राइंगल ले रहे हैं, यानी कि एंगल BAC प्लस में एंगल ACB प्लस में एंगल CBA, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। एंगल BAC हमें 36 डिग्री जो है वो गिवन है, ACB हमने फाइंड आउट करना है, CBA जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। यहाँ पे इसको प्लस कर दो 90 और 60 को, तो ये 36 को सॉरी कितना हो जाएगा, ये 6 9 10 11 12, 126 डिग्री प्लस में एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल ACB छोड़ दो इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में आगे यहाँ पे 126 डिग्री, तो जब इसको माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 54 डिग्री, यानी कि ये 54 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अ नंबर इज सच दैट इट इज एज मच ग्रेटर देन 84 एज इट इज लेस देन 108। तो कोई नंबर हमें दिया गया है, ठीक है, वो उससे इतना ही जो है वो बड़ा है जितना कि वो 108 से छोटा है। तो हमें नंबर जो है वो फाइंड आउट जो है वो करने हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर नंबर को हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर हमने अज्यूम किया है, हम मान के चलते हैं कि जो नंबर है हमारे पास वो क्या है, लेट द नंबर इज x ले लिया, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, x है ना, तो x माइनस 84 हो गया, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 84 बोला है, उतना ही 84 जो है मतलब उस नंबर से 84 बड़ा है तो उसको वो कर दिया। और उसके बाद 108 जो है वो एज इट इज लेस देन 108, ठीक है। तो 108 में से हमने x जो है वो माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने इक्वेशन को इक्वल करने के लिए क्या किया है, बोला है ये नंबर जो है 84 जो है वो उसमें बड़ा है ना, तो x माइनस 84 कर दिया, उतना ही बड़ा है जितना 108 में से x माइनस कर दोगे तो वो मतलब कि इस नंबर से उतना छोटा है, ठीक है। तो वो कर दिया हमने। इसके बाद x को एक साथ ले जाओ, तो यहाँ पे x माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, ये 108 हो गया, 84 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2x, 108 में 84 प्लस किया तो ये क्या हो गया 192, x इज इक्वल टू 192, 2 हो गया, कटिंग करोगे 2 9 18, ठीक है, 12 बच गया, 2 6 12। तो अब जो है वो हमें क्या समझ में आ रहा है कि अगर x जो है वो 96 है ना, तो उसमें से 84 माइनस कर दोगे तो भी 12 आएगा, उतना ही बड़ा है, ठीक है। और 108 में से जब आपने 96 माइनस कर दिया तो भी 12 आएगा, वो उस नंबर से उतना ही छोटा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि आपको बोला गया है कि प्रीत इज 6 years ओल्डर देन अब्दुल। प्रीत जो है वो अब्दुल से 6 साल जो है, ठीक है, बड़ा है।
6 years ago प्रीत एज वाज 4 times अब्दुल्स एज, और 6 साल के बाद जो है, ठीक है, जो प्रीत की एज है वो अब्दुल की एज से 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं लेट अब्दुल्स प्रेजेंट एज इज x, और प्रीत की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है, वो उससे 6 साल बड़ी है ना, तो 6x + 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 years अगो अब्दुल की एज जो है, अब्दुल की एज जो है 6 साल पहले कितनी रही होगी, x - 6। ठीक है, और वहीं पर जो प्रीत है, प्रीत की एज जो है वो कितनी रही होगी, अभी अगर x + 6 है तो 6 साल छोटी रही होगी, -6 हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो एक बारी, तो ये हो गया x + 6 - 6, तो 6 से 6 कट गया, ये हो गया x। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 साल है ना, कि कहा है कि 4 गुना जो है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो 4x - 6 = x हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसको जो है 4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इससे कर दो, 4x - 6 4 = 24 = x। ठीक है, x वाले नंबर को एक तरफ ले जाओ, 4x - x = -24 को दूसरी तरफ, तो प्लस का 24 कर दिया, इसको सॉल्व, तो 3x हो गया, 24x = 24/3, तो x हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अब्दुल जो है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x है, प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है, तो अब्दुल्स प्रेजेंट एज कितनी हो गई, x हो गई। ठीक है, और वहीं पर जो प्रीत की जो प्रेजेंट एज है, प्रीत प्रेजेंट एज x यानी कि 8 years। ठीक है, अब प्रीत जो है वो x + 6 है, यानी कि 8 + 6 जो कि हो गई 14 years की। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ 40 फैमिलीज। तो 40 फैमिलीज का जो है वो यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, कि किसमें जो है वो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है, और आपने इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो शो करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है आपने जो है वो एक चार्ट जो है वो बनाना है, और वो किस तरीके से बनेगा, तो सबसे पहले जो है वो आपने यहाँ पे क्या करना है कि 14th क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, आप एक टेबल बना लोगे। ठीक है, सबसे पहले नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फिर यहाँ पे आ जाएगा टेलीमार्क्स, और उसके बाद जो है वो यहाँ पर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन कौन से नंबर हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है वो कैसे करोगे इसको, अगर मैं एक एक जो है वो समझाना शुरू करूंगी तो बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो 1 है पहले, तो 1 के पास आपने एक लाइन डालनी है। ठीक है, फिर जो है वो यहाँ पे 2 है, 2 के पास एक लाइन डालनी है, फिर 1 है, 1 के पास एक लाइन डालनी है। इस तरीके से आप इसे काउंट करते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये पहले ही सॉल्व किया हुआ है। 0 जो है वो हमारे पास कितने हैं, 5 है। ठीक है, जो 1 है हमारे पास वो 6 है, 2 जो है हमारे पास 12 है, ये 5 है 3। ठीक है, फिर 6 है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो 6 है, ये 3 है, और ये 3 है। ठीक है, टोटल अगर हम इसका करेंगे तो ये कितना है, 40, और इन्होंने 40 फैमिलीज का ही हमें जो है वो डेटा दिया है, मतलब हमारा कोई भी नंबर छूटा नहीं है, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको बना लेते हैं, ये 4 5 और ये 6 हो गया। ठीक है, ये 12 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। ठीक है, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे 6 आपने पहले टेलीमार्क करना है, बाद में फ्रीक्वेंसी करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बैग है, कंटेन्स 5 ब्लू मार्बल, 8 ग्रीन मार्बल्स, ठीक है, 4 रेड मार्बल्स एंड 7 येलो मार्बल। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो है वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो 5
प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 7। ठीक है, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे आप इसको जब प्लस कर, तो जब इसको प्लस किया तो ये हमारा बन गया 24। अब बोला है ब्लू मार्बल। ठीक है, तो ब्लू मार्बल की जो है वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, टोटल आउटकम्स कितने हैं 24, फेवरेबल आउटकम जो है ब्लू मार्बल कितने हैं हमारे पास 5, तो 5/24 हो जाएगा। ठीक है, आपने फॉर्मूला भी लिखना है, लंबा हो जाएगा वीडियो, इस करके मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है वो जरूर लिखना। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, चाहे एक बार में ही स्टार्टिंग में लिख दो, फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन मार्बल हमारे पास पूछा है, ग्रीन मार्बल है 8, ये है 24, कटिंग कर दो। ठीक है, तो 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, तो 1/3 हो गया इसका। इसके बाद बोला है रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी, तो रेड मार्बल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, रेड 4, और यहाँ पे 24, कटिंग हो जाएगी, तो ये 1/6 हो गया। फिर आपसे बोला है येलो मार्बल की प्रोबेबिलिटी, येलो मार्बल है हमारे पास 7, यहाँ पे है 24। ठीक है, इसके बाद ये इतना ही रह जाएगा। फिर बोला है नॉट ब्लू, जो कि ब्लू नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ब्लू कितना है हमारे पास 5, 24 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 19, 19/24 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है हमें बोला है नॉट रेड, तो रेड 24 में से जो रेड मार्बल है उसको हटा दो, तो 20 हो गया, ये हो गया 20, ये हो गया 24, कटिंग कर दो। ठीक है, यहाँ पे 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग। आपने यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो ड्रॉ करना है। इसके लिए जो है वो आपने क्या किया, एक जो है वो ग्राफ आपको जो मिलेगा पेपर में, उस पर साफ सुथरा जो है वो आपने ड्रॉ करना है। सीधा 25 से स्टार्ट है, यहाँ पर जो है वो आपने लूप लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे हमने 2 4 मैक्सिमम नंबर, देखो हमारे पास यहाँ पे 15 है, हम 16 तक बना सकते हैं। ठीक है, आपने स्केल से मेजर करके ये करना है 2 4 6 8 10। ठीक है, फिर 12 14 16 18। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब 25 स्टार्ट है, 25 30 35 40 45 50 55, इसमें जहां तक है नंबर वहीं तक रहेगा। अब 25 से जो 30 है वो हमें कितना बोला है 4 बोला है। ठीक है, तो 4 के अकॉर्डिंग जो है वो बना लोगे। उसका 30 से 35 कितना बोला है 8। ठीक है, तो इसको 8 तक जो है वो ड्रॉ कर दोगे, स्केल से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है आपने। ठीक है, 35 to 40 जो है वो कितना हो गया 13, तो 13 जो है वो ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पर मेंशन भी कर देना, यहाँ पे 4 है 8 है 13 है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है ये 15 है, 15 जो है वो हो गया। फिर यहाँ पर जो है वो 10 ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर 12। ठीक है, ये हमारा हिस्टोग्राम बनकर तैयार है। सबसे पहले ये जो है यहाँ पे 20, ये हमारे पास वेट है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन 0 पॉइंट। 16th क्वेश्चन, 15th का सेकंड पार्ट, बिलो इज द हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 44 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास। ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें 44 स्टूडेंट्स का है ये, कि कितने किसने मार्क्स स्कोर किए हैं। तो व्हाट इज द क्लास साइज, 10 20 20 30, 10 का डिफरेंस है, तो क्लास साइज कितना हो गया 10। राइट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स कितने स्टूडेंट के आ रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स 90 to 100 के बीच में है। कितने बच्चों के आ रहे हैं ये, तो ये आ रहे हैं 4 स्टूडेंट्स के। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मोर देन 60 मार्क्स। 60 मार्क्स से ज्यादा कितनों के आए हैं, ये हमारे पास 4 हो गया, ये भी 4 है। ठीक है, ये हमारे पास 5 हो गया, और ये हमारे पास स्केल से मेजर करके करना है आपको। ठीक है, ये 7 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 7, इसको प्लस कर दो, 4 + 7 + 5 + 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9, 9 और 7 जो है। ठीक है, 9 4 13 हो जाएगा, 13 7 20, तो ये 20 स्टूडेंट्स जो है उनके हो गए। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें करना है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स अमाउंट स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस। तो एक घर को बनाने में जो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस में जो खर्चा हुआ है, ठीक है, ये उसका एक्सपेंडिचर है,
और इसको जो है वो आपने क्या करना है, एक पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो सीमेंट जो है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, इधर हम लोग लिख देंगे सेंट्रल एंगल, ठीक है, सेंट्रल एंगल। सीमेंट है, सीमेंट हमारे पास कितना 60, फिर हो गया टिम्बर, ठीक है, फिर हो गया ब्रिक्स, उसके बाद है लेबर, फिर है स्टील, अदर्स। टिम्बर हमारे पास 30, ब्रिक्स 45, लेबर 75, स्टील 45 और ये भी 45, ठीक है। सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, इसका टोटल कर देना है, ठीक है। तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका टोटल जो है वो कुछ 300 के राउंड बनेगा, 300 बनेगा, ठीक है। तो 60 300 में से, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर दोगे 360 से, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकालना, पाई चार्ट बना रहे हैं ना, सर्कल एक 360 डिग्री का होता है, तो इस करके कर दिया हमने, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, इसको 3 2 6, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 72 डिग्री। इसी तरीके से फिर यहाँ पे 30 है, ये 300 है, मल्टीप्लाई 360 डिग्री है, तो ये जो है वो 30 10 360, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 36 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से बाकी को सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 54 डिग्री, फिर जो है ये लेबर हो गया हमारे पास 90 डिग्री, फिर जो है वो स्टील जो है वो हमारे पास हो गया 54 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद एक बार और समझा देती हूँ, ये 45, टोटल 300 में से 360 ले लिया हमने, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 से कटिंग कर देते, 3 10 30, 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। इसके बाद जो है वो जब आप इसको जो है वो सॉल्व करो, अभी 5 3 15, 5 2 10, ठीक है, 2 1 2, 2 8 16, 18 3 कितना हो गया 54 डिग्री। इसके बाद आपने क्या करना है, एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है, जो कि आपने जो है वो कंपास की हेल्प से करना है। जो आपके पास डी है उससे आपने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो डी का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको आपने इधर रखना है, इस पे रखते हुए आपने एंगल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और जो भी आपने जो है वो ड्रॉ किया है, जैसे ये 36 डिग्री है अगर, तो 36 डिग्री और उसका नाम लिख देना, फिर इस पे डी रखना है आपने और आगे ड्रॉ करना है, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होती है तो इससे रिलेटेड हमारे मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जो वीडियो है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन, स्टूडेंट स्कोर 880 मार्क्स, ठीक है, 880 मार्क्स स्कोर किया है, तो उसके हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो कैलकुलेट करना है। तो टोटल मार्क्स जो है ऑब्टेन किए हैं वो कितने हैं, 880 मार्क्स है, ठीक है। इसके बाद मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, इसके लिए हमने क्या निकाला, सेंट्रल एंगल, फॉर्मूला एक बार में ही लिख देती हूँ, ठीक है। सेंट्रल एंगल उसको डिवाइड कर दिया कंप्लीट एंगल से, मल्टीप्लाई टोटल, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो हमने क्या किया, मैथ्स जो है उसके लिए कर देते हैं। सबसे पहले मैथ्स सॉल्व करते हैं, 108 दिया हुआ है हमें, 108 डिग्री वो कर लिया, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है, टोटल मार्क्स जो है वो कितने आए हैं 880, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है वो कटिंग करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, और यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा 3 3 9 और 3 6 18, ठीक है। 12 3 36, 88 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा 264, ठीक है, 264। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश में आए हैं 72, ठीक है, 72 डिग्री है, 360, टोटल 880 मार्क्स हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 की टेबल से कटिंग कर देते हैं, 12 3 36, 12 6 72, 3 2 6, ठीक है, 88 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 176, ठीक है। उसके बाद जो है मैथ साइंस हो गया, मैथ्स इंग्लिश हो गया हमारे पास, साइंस करते हैं।
साइंस 81 है, कंप्लीट एंगल 360, मार्क्स 880, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, उसके बाद जो है वो कटिंग कर लेते हैं। 3 से करते हैं, 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। ठीक है, 3 2 सा 6, 3 7 सा 21। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 से कटिंग कर लेते हैं, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 4 सा 8, 3 2 सा 6। ठीक है, 3 9 सा 27, 2 2 2 सा 4, 2 2 सा 4। 22 को 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 198। ठीक है, इसके बाद आपका हिंदी सब्जेक्ट आ गया। हिंदी सब्जेक्ट में स्कोर 54 डिग्री का है, 360, 880, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, फिर कटिंग करते हैं, 2 1 सा 3 1 सा 3, 3 2 सा 6। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 1 सा 3, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 3 8 सा 24। ठीक है, फिर 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, यहाँ पे कटिंग कर दो 44। 44 को जब आपने 3 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 132। ठीक है, उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है हमारे पास एसएसटी का, और ये है 45। कितने में से 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, और टोटल मार्क्स 880 का है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो यहाँ पे 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, इसके बाद 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, फिर कटिंग हो जाएगी 3 4 सा 12, 3 5 सा 15। ठीक है, 4 2 सा 8, 4 2 सा 8। 22 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 110। ठीक है, अब इन सबको आप प्लस करके भी देख सकते हैं। तो जब आपने प्लस किया यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो प्लस करने पर ये क्या बन जाएगा, ये हो गया आपका 264। ठीक है, इंग्लिश का, फिर सॉरी मैथ्स का, फिर हो गया आपका इंग्लिश का, ये हो गया आपका साइंस का, फिर हिंदी, और ये हो गया आपका एसएसटी का। इनको प्लस कर दो, 8 9 10, 6 4 10, तो ये 20 हो गया। ठीक है, 3 4 या 9 1 10, 7 8 9 10, 20 26 27 28। ठीक है, 2 2 4 5 6 7 8, 880 आ गया, वही उतने ही मार्क्स थे। दैट मींस कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है यहीं पर खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।